स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों बीपीएससी आउटर वाले तो मेंस की तैयारी में बहुत दिन से लगे होंगे। डबल एओ वाले और 67 वालों को भी मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। जिनका अच्छा नंबर आ रहा है उनको लग जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि लग भी गए होंगे। जो लोग समझदार होंगे जिनका 100 के लगभग नंबर आ रहा है वो लोग लग गए होंगे। ठीक है, तो आज हम मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स के सवाल हैं जो जीएस पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, बहुत लोग अभी चेंज किए हैं, स्टैटिक्स से इकोनॉमिक्स किए हैं और इकोनॉमिक्स वाले पहले से भी हैं। तो वो लोग पूरा वीडियो, उम्मीद करूँगा कि पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। आपके भाई का ही चैनल है। आइए देखें सवाल को और उसको किस तरह से हल किया गया है। आप हो सके तो इसे अच्छा लिखने का कोशिश कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल का आंसर आप पहले से तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा और आशा करता हूँ आपको भी ये इम्पोर्टेंट लगे। ठीक है ना, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। आइए देखें, प्रश्न है बिहार में गरीबी और रोजगार की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालें। और दूसरा में है बिहार में रोजगार सृजन के लिए किन किन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, उल्लेख करें। ठीक है, 50 नंबर के सवाल है ये, इसको किस तरह से लिखा जाए। ठीक है, तो मुझे मिला कहीं से तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा और आपको भी लगना चाहिए। तो आप उम्मीद है आप तैयार करिएगा, क्योंकि बिहार का बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। गरीबी और रोज़गार की स्थिति कैसी है बिहार में, तो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, आइए देखें उत्तर में। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है जो अपने स्वर्णिम इतिहास तथा वर्तमान में सुदृढ़ आर्थिक विकास दर के लिए जाना जाता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। जनसंख्या तो बहुत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10,40,99,452 लोग निवास करते हैं। ठीक है, ये भी सब लोग जानते होंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए राज्य में मानव विकास एवं उससे जुड़े अन्य मुद्दे विमर्श का विषय बन जाते हैं। इन मुद्दों में राज्य की गरीबी एवं रोजगार की वर्तमान दशा पर विचार करना आवश्यक है। बिहार में 12वीं योजना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 44 है, जबकि नवंबर 2021 में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार देश का सर्वाधिक गरीब राज्य है और यहाँ की 51.91% जनसंख्या निर्धन है। ठीक है, पूरा आपको जानकारी देना पड़ेगा। ध्यान योग है कि निर्धनता के संबंध प्रमुख मुद्दा रोजगार है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बिहार में कुल लक्षित वर्ग के 36.14% को रोजगार उपलब्ध है। राज्य में महिलाओं का रोजगार दर 2.78% तथा पुरुष का 64.03% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ के अनुसार राज्य में मात्र 12% लोग नौकरी करते हैं, जबकि 56% लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं। एनएसओ के अनुसार राज्य में रोजगार की स्थिति विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार है, वो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आगे देखते हैं। और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। देखते हैं क्षेत्र और रोजगार का प्रतिशत में कृषि, वानिकी और मत्स्य में 44.6%, कंस्ट्रक्शन में 70.1%, थोक एवं खुदरा कारोबार और मैकेनिक में 12.3% और मैन्युफैक्चरिंग में 9.3%। ठीक है, इन आंकड़ों के साथ ही राज्य में बेरोजगारी दर पर ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। राज्य में 2018-19 में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष 10.2% और महिला 1.4% रहा है। शहरी क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर 10.3% और महिला बेरोजगारी दर 1.1% रहा है। इतना आंकड़ा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, गरीबी और रोजगार के ये सभी आंकड़े बिहार के लिए चिंता का विषय हैं तथा इसे राज्य
भी समझती है और गरीबी को ख़त्म करने के लिए रोजगार सृजन को प्रतिबद्ध है। राज्य में रोजगार सृजन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, यानी कि राज्य में आलू, मक्का, लीची, आम आदि प्रमुखता से उपजाए जाते हैं, किंतु खाद्य प्रसंस्करण के अभाव के कारण ये सभी फसलें निर्यात कर दी जाती है और जिन राज्यों को इनका निर्यात होता है वे इन्हें प्रसंस्कृत कर चिप्स, कॉर्नफ्लेक्स, जूस, जैम आदि बनाते हैं एवं वापस बिहार को निर्यात कर देते हैं। इस तरह राज्य में उत्पादित फसलों को राज्य के लोग अन्य रूपों में अधिक कीमत पर खरीदने को विवश हैं। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बिहार में स्थापित कर किसानों की आय और रोजगार के अवसर दोनों ही बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उपाय बताए गए हैं। दूसरा है पशुपालन और मत्स्य। पशुपालन कर राज्य में रोजगार सृजन किया जा सकता है। पशुपालन से दूध, मांस, चमड़ा आदि उद्योगों का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ग्रामीण परिवारों के लिए यह एक बड़ा रोजगार क्षेत्र है। राज्य में बड़े स्तर पर शहद का उत्पादन होता है। इस कार्य में 50,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं। यह क्षेत्र और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकता है। मछली पालन भी बिहार में संभावनाओं से भरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमज़ोर अनेक परिवारों को जीविका उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, तो ये है। और आगे है तीसरे में क्या सुझाव दिया गया? गैर कृषि आधारित उद्योग। राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बड़ी संख्या में प्रशिक्षित श्रम की उपलब्धता के कारण हथकरघा क्षेत्र में विकास की सर्वाधिक संभावना। विकास के क्रम में और सरकार की ग्लोबलाइजेशन के कारण इस उद्योग के काफ़ी हानि पहुंची है। हालांकि इस उद्योग को सबल बनाने में सरकारी प्रयास हुए हैं और वर्तमान में 13 स्थानों पर इस उद्योग को माध्यम से वस्त्र उत्पादन हो रहा है, लेकिन इन उद्योगों को भारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र को नई तकनीकी और बाजार कौशल से जोड़ने की आवश्यकता है। कम पूंजी से अधिक रोजगार इस क्षेत्र में मिल सकता है। ठीक है, तो ये है। और आगे है पैकेजिंग क्षेत्र। इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए मखाना सहित तमाम उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के लिए पैकेजिंग एवं मार्केटिंग पर ध्यान देना आवश्यक है, जो सरकार कर भी रही है। सब्जी, फल आदि से जुड़े लोगों की पैकेजिंग के हुनर से जोड़ना होगा। इससे लाखों की संख्या में रोजगार सृजित हो सकता है। और आगे है निर्माण क्षेत्र। इसमें क्या होना चाहिए? विकास। राज्य में निर्माण के लिए बालू सहित तमाम कच्चे माल उपलब्ध हैं। राज्य सरकार की सक्रियता से इससे जुड़ी हुई 4 दर्जन फैक्ट्रियां पिछले 1.5 दशक में स्थापित हुई है। इस क्षेत्र में बाहरी निवेश को बढ़ावा देकर बाजार को उत्पाद तथा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है। और छठा है आईटी क्षेत्र, यानी कि वर्तमान में सरकार ने सूचना तकनीकी आईटी के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए सुदृढ़ प्रयास किए हैं। राज्य में डाटा सेंटर और एकीकृत सेवा पोर्टल, बिहार आधार प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क, ई ऑफिस, माई गवर्नमेंट, CDSE, पटना पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, वर्ल्ड क्लास आईटी टावर, आईटी पार्क, आईटी सिटी और स्टार्टअप हब योजना पर तेज़ी से काम चल रहा। बिहार के आईटी क्षेत्र में दुबई के निवेशकों ने भी रुचि दिखाई है। ऐसे में यह क्षेत्र रोजगार सृजन के लिए तैयार है। इस तरह बिहार के कर्मठ श्रमिक और जनसंख्या बल का लाभ उठाकर राज्य से गरीबी दूर की जा सकती है तथा बेरोजगारी को भी कम किया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट या अन्य रिपोर्टों में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में अवश्य सफल हो। तो इस तरह से ये था प्रश्न का आंसर। कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये सवाल का अच्छा आंसर हमें कहीं से मिला और मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मुझे दिखा देना चाहिए ताकि हमारे दर्शकों को कुछ न कुछ फ़ायदा मिल जाए, जो हमारे भाई बंधु हैं जो तैयारी में लगे हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।